जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत व आफियत से होंगे। चलिए, आज आप लोगों के सामने हम लेकर के आए हैं ट्वेल्थ इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्लासेस। यानी आज हम लोग 2027 में जो बच्चे हमारे एग्जाम देने वाले हैं उनको पूरी सिलेबस की जानकारी इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहेंगे। 2027 के अंदर में आप में से जितने लोगों ने एग्जाम देना है, अभी 2026 चल रहा है, यानी 26-27 के सेशन में जितने लोगों को एग्जाम देना है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इसमें टोटल बिहार बोर्ड में इंग्लिश में आपको क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर के ग्रामर्स पूछे जाएंगे और कितने आपके लिटरेचर पोर्शन से पूछे जाएंगे, या इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कितना पूछा जाएगा, सब का सब आप लोगों को इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला पूरा सिलेबस की आपको जानकारी मिलेगी। बहुत ज्यादा हम लंबा वीडियो नहीं करेंगे और इसी तरह से पूरे सिलेबस को हम आपको यूट्यूब में इंशाअल्लाह ताला पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज हम लोग चलते हैं और जानते हैं ट्वेल्थ इंग्लिश का जो है सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ट्वेल्थ का जो इंग्लिश का सिलेबस है तो इसमें क्या क्या पूछा जाना है, हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली चीज आप लोगों को जो जानकारी में होना चाहिए कि ट्वेल्थ के है ना, BSEB क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का जो सिलेबस होगा, तो सबसे पहले आपको चीज ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो प्रोस जो रैम्बो बुक है उससे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है दिखने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि मीटर थोड़ा सा कट रहा है, तो इसके लिए हम हाँ, अब ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप लोगों का जो ट्वेल्थ का जो प्रोस है, प्रोस के अंदर में जो आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करना होगा, थोड़ा सा बोर्ड कितने दिन के बाद क्लास ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा बोर्ड इधर उधर कर रहा है, तो इसके लिए सॉरी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है कि BSEB ट्वेल्थ इंग्लिश का जो सिलेबस है, सबसे पहले प्रोस यानी रेम्बो बुक है जिससे आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद ड्रामा यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका रीडिंग स्किल्स ये चीज पूछे जाएंगे। पोइट्री जो रेम्बो बुक के अंदर में पोइट्री मौजूद है, 10 पोइट्री, वो आपको पूछे जाएंगे। और इसके अलावा राइटिंग सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस आएंगे और ग्रामर से। टोटल 6 ऐसे टॉपिक्स बनते हैं जहां से आपके सवालात आया करते हैं। पहला चीज आपका प्रोस से यानी इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माय होम, इस तरह से। उसके बाद जो है आपका पोइट्री से, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और टू ऑटम, तो इस तरह से आपका जो है पोइट्री से पूछे जाएंगे। इसके अलावा ड्रामा यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछे जाएंगे, राइटिंग सेक्शन से पूछे जाएंगे, और उसके बाद रीडिंग स्किल से कुछ क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और इसके अलावा ग्रामर के अंदर से कुछ सवालात आपको पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं अब कि प्रोस के अंदर में यानी रेम्बो जो बुक है उसमें जो लिटरेचर है, कौन कौन चैप्टर आता है। तो पहला चैप्टर आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आता है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिए आप लोगों को राइटर्स के नाम और जो प्रोस यानी जिस लिटरेचर को लेक्चर को जिन्होंने लिखा है उनका नाम, तो दोनों को, राइटर का और आपका जो है चैप्टर है उनका, दोनों का आपको याद रखना जरूरी है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी ने लिखा है। दूसरा भारत इज माय होम, इनको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। और इसके अलावा जो है अ पिंच ऑफ स्नफ, है ना, इनको लिखने वाले जो है मनोहर मलगांवकर हैं। उसके बाद आई हैव अ ड्रीम, इसको लिखने वाला मार्टिन लूथर किंग है। और उसका फिफ्थ में है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसको बर्टनार्ड रूसल ने लिखा है। उसके बाद आर्टिस्ट जो है इनको लिखने वाला शिगानोया है। और आपका अ चाइल्ड इज बोर्न, इसको लिखने वाला जर्मिन गिरेर ने लिखा है। उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको लिखने वाला ड्रॉथियर सेयर्स ने लिखा है। द अर्थ, इसको लिखने वाले हैं H.E. बैट्स ने लिखा है। उसके बाद इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आईज, इसको लिखने वाला पर्ल्स बक है। उसके बाद अ मैरिज प्रपोजल, इसको लिखने वाला एंटन चिको। तो
इन सारे राइटर्स ने ये सारे आपके 11 चैप्टर्स जो आपके प्रोज से पूछे जाते हैं ये आपको पूछे जाएंगे। इनको राइटर और आपका चैप्टर का नाम दोनों को याद रखना आप लोगों को कंपलसरी है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या पूछे जाने वाला है सिलेबस के अंदर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आप लोगों को जो ध्यान रखना है कि पोएट्री सेक्शन से आपका कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो पोएट्री सेक्शन के से जो आपके क्वेश्चन आएंगे, पोएट्री से 10 चैप्टर आपको पूछे जाते हैं। तो 10 में से आपको ध्यान रखना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आपको वहां देखेंगे तो आपका पोएट्री में है ई भी लास्ट में लगा हुआ था, जो आपका पोएट्री फॉर्म की वजह से ई एक्चुअल में गो ही होता है। तो इसको जॉन डन ने लिखा है। दूसरा है सन ऑफ माई सेल्फ, इनको लिखने वाला है वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन ने लिखा है। इसके अलावा टू ऑटम को लिखने वाला जॉन कीट्स है। एन एपिटाफ, जिसको लिखने वाला है वॉल्टर डेलामेयर ने लिखा है। द सोल्जर, इनको लिखने वाला है रॉबर्ट ब्रूक। उसके बाद है मैकावेटी द मिस्ट्री कैट, इसको लिखने वाला है T.S. इलियट। और फायर हैम, इनको लिखने वाला है K.N. दारूवाला। उसके बाद नेक्स्ट है स्नेक, इनको लिखने वाला है D.H. लॉरेंस। उसके बाद है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसको लिखने वाला है कमला दास। तो इस तरह से हम लोगों के 10 चैप्टर जो आपके पोइट्री से जो पूछे जाने वाले हैं, ये 10 चैप्टर और इनके राइटर्स के नाम हमने आपको यहां पे दिए हैं। आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको पूरी इंग्लिश जो है जरूर अच्छे ढंग से आपको कवर कराएंगे। अगर आप हमारे लिखे हुए नोट्स को अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं उनको अगर आप कवर करते हैं, तो हम ये उम्मीद के साथ कह सकते हैं आप 100% कि 90 और 95% नंबर लाने पर आप क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे इंग्लिश के अंदर में। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का जो सिलेबस जानना है कि हम लोग 6 सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पर तीसरा जो आपको जानकारी में होना चाहिए कि हम लोगों ने 6 ग्रुप में बांटा था इसको। तो तीसरा ग्रुप ये है कि आपका ड्रामा यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपको पूछे जाएंगे। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अंदर में स्पेशल यूनिट दैट इंक्लूड्स द हिस्टोरी डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंक्लूडिंग ड्रामा एज अ टॉपिक यूनिट, है ना, नॉट अ फुल प्ले टेक्स्ट। मतलब ये है कि पूरा फुल ड्रामा आपको नहीं पूछा जाएगा, उसमें से कुछ जो है पॉइंट्स हैं, कुछ जो है टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे जाएंगे। और उसके बाद हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश कहां से डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, न्यू इंग्लिश। तो इस तरह से जो है 3 इंग्लिश के पीरियड्स जो हैं इनके बारे में आपको पूछे जाएंगे, ओल्ड, मिडिल और जो है मॉडर्न इंग्लिश। तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एरियाज जो पूछे जा सकते हैं ड्रामा के अंदर में, वो प्लॉट हो सकता है, कैरेक्टर स्किट या सोशल थीम या क्रिटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी तनकीद के लिहाज से यानी आलोचनात्मक क्वेश्चंस हो सकते हैं। दूसरा है राइटिंग सेक्शंस में आपको ऐसे पूछे जाएंगे। ऐसे में से क्या पूछा जा सकता है, तो ऐसे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे के अंदर में सोशल से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगे, नेशनल से रिलेटेड चीजें पूछे जाएंगे, या आपका लिटरेरी टॉपिक्स मतलब जो है मजमून निगारी जो होते हैं, तो इनसे रिलेटेड टॉपिक आपको ये पूछे जा सकते हैं। दूसरा सेक्शन आता है राइटिंग सेक्शन में लेटर में आपको एप्लीकेशन या ऑफिशियल लेटर, कंप्लेन लेटर, आपको ये तीनों चीज पूछे जा सकते हैं। एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर या कंप्लेन लेटर, ये अभी आपको भी पढ़ाए जाने हैं। आपको रिपोर्ट राइटिंग में आपका इवेंट या इंसिडेंट वगैरह पूछे जा सकते हैं, या आपको पैराग्राफ राइटिंग के लिए दिया जा सकता है। ये सारी चीजें पूछने की संभावना होती है। नेक्स्ट रीडिंग स्किल में हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये अनसीन पैसेज, मतलब ऐसे पैसेज जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा होगा बुक में, तो उस टाइप के कोई भी पैसेज आपको उठा करके दे देगा और उस पैसेज से कुछ सवालात होंगे और कुछ वर्ड मीनिंग, फ्रेज वगैरह, ये सारी चीजें आपको मतलब जो है पूछे जाएंगे, जिसमें फैक्चुअल बातें या लिटरेरी बातें पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन हुआ कर सकते हैं, या कॉम्प्रीहेंशन हो सकते हैं, वोकेबुलरीज हो सकते हैं, ये सारी चीजें। छठा टॉपिक हम लोगों को जो जानना है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर में, तो वो ग्रामर से पूछे जाएंगे।
लिस्ट कर। ग्रामर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है जो आपके पूछे जा सकते हैं। टेंस हो सकता है, वॉइस यानी एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, मोड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी तरीके से आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एरर करेक्शन या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह से कुछ चीजें आपके पूछे जा सकते हैं। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के जो आपके सिलेबस में आने की संभावना है। ये सारी चीजें आपको पूछे जा सकते हैं 12th इंग्लिश के अंदर में। तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा कि 6 इसमें बांटा कि प्रोस, पोइट्री, ड्रामा और राइटिंग स्किल, है ना, रीडिंग स्किल और उसके बाद जो है ग्रामर। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या पूछा जाएगा 12th में आपका 2027 में। अब हम लोग चलते हैं कि 100 मार्क्स को कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उसको कि कितने में क्या बांटा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिए कि टोटल मार्क्स आपका इंग्लिश में 100 है। 100 में से आपका ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से आपका 40 मार्क्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और प्रोस और पोइट्री प्लस ड्रामा से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे? 40 मार्क्स पूछे जाएंगे। और 10 मार्क्स किससे होंगे? रीडिंग स्किल्स। ये खाका आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। ग्रामर और प्लस राइटिंग सेक्शन से 40 मार्क्स होंगे, प्रोस, पोइट्री और ड्रामा से 50 मार्क्स के, और रीडिंग से कितने मार्क्स के होंगे? 10 मार्क्स के आपको 12th इंग्लिश में पूछे जाएंगे। 12th का इंग्लिश में पूछे जाएंगे 2027 में जो आपके एग्जाम होने। प्रोस में आपके रैम्बो से 20 मार्क्स आएंगे, जिसमें से 2 लेसन आपका, मतलब 11 लेसन है टोटल, 11 में से आपको 2 लेसन पूछे जाएंगे। दो कोई उठा, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माई होम, यानी 2 लेसन में से कोई 11 में से 2 लेसन आपको उठा करके उसके चाहे क्वेश्चन आंसर दे दें या ऑब्जेक्टिव्स दे दें या उसका जो है शॉर्ट लिखने दे दिया जाए, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पोइट्री में से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पोइट्री में आपके 15 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। 15 मार्क्स, 2 टॉपिक उठाएंगे, नहीं 2, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, या इसी तरीके से आपको सोल्जर या कोई अदर टॉप आपको जो है पोइट्री उठा लेगा, उससे पूछे जा सकते हैं। तो उसमें क्या होंगे? एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा, क्या पूछा, मतलब जो हमने पढ़े हैं पोइट्री, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन आपको पूछा जा सकता है। और उसका सेंट्रल आइडियाज या पोइटिक डिवाइसेस या क्वेश्चन आंसर, इस तरह से चीजें आपको पोइट्री में पूछी जाएंगी। छठा है राइटिंग सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ सकते? राइटिंग सेक्शन से 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स पूछे जाएंगे, जिसमें से एसर राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या पैराग्राफ। मतलब ये राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ, ये दोनों मिला करके आपको कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम लोग ग्रामर फुल, मतलब जो ओनली ग्रामर ही से क्वेश्चन आते हैं, तो कितने पूछे जाते? तो ध्यान रहे कि ग्रामर से आपका केवल ऑब्जेक्टिव आते हैं। ग्रामर से तो केवल क्या आ सकते हैं? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आपका नहीं आता है। तो आपका ग्रामर आपका क्या आता है? ओनली ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव में से 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और कभी कभी 25-30 मार्क्स के भी हो सकते हैं। अगर यहां 10 मार्क्स का पूछा जाएगा तो यहां आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा। अगर यहां 15 मार्क्स का दोनों मिला के किया जाएगा तो यहां आपका कितना मार्क्स का हो जाएगा? 25 मार्क्स का। अदरवाइज उमूमन जो आपका पूछा जाता है, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें से टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, एरर करेक्शन, इस तरह के टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं कि ग्रामर में टोटल कितने टॉपिक्स हैं जो पूछे जाएंगे, तो उसको हम लोग एक नजर देखते हैं, ना, कि ग्रामर हम अगर इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा हो सकता है। तो जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा वीक हैं, तो हम उनसे दरखास्त करेंगे कि आप हमारे क्लासेस में बने रहिएगा। इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स, ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो, सबको हम अच्छे से कराने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ऑल टॉपिक्स ऑफ इंटरमीडिएट ग्रामर में, तो पहला टॉपिक आपका बेसिक ऑफ ग्रामर, जिसमें आपको 30 टॉपिक्स हमने डिवाइड किए हैं। तो इन 30 टॉपिक को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो है आपका टेंस पूछा जाएगा, वॉइस
है ना, यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होते हैं वो चीज होंगे। नरेशन से यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब जो कैन कुड शुड इज एम आर वाज वेयर कहाँ कैसे होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, दो तरह के वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट, यानी अकॉर्डिंग टू द यूज, जब सेंटेंस में ये यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग दो अलग अलग टॉपिक में बढ़ते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स जिसके तीन मतलब जो है फंक्शंस होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जैसे इफ क्लॉज वगैरह ये सब पूछे जा सकते हैं। क्लॉज और सेंटेंसेस पूछे जाएंगे। आर्टिकल और डिटर्मिनर्स पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और कंपैरिजन डिग्रीज से, है ना, प्रीपोजिशन या एडवांस इसका यूजेस से, कंजक्शन या लिंकिंग डिवाइसेस से, पंक्चुएशन से या कैपिटलाइजेशन यानी कहाँ स्मॉल कैपिटल, इस तरह से कहाँ मार्क्स क्या आने हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव को निगेटिव में, निगेटिव को पॉजिटिव में। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं, इसका निगेटिव होगा आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, है ना। उसके बाद जो है एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, वाई एम आई गोइंग टू मार्केट, वाई एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, इस तरह से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। उसके बाद एरर स्पॉटिंग, यानी कुछ वर्ड्स दिए होंगे गलत, उसको आपको सही करना है। स्पेशल स्ट्रक्चर आपको दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है। वर्ड बिल्डिंग यानी जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह से चीज है। उसके बाद जो है कॉमन कंफ्यूजिंग पेयर्स, कुछ पेयर्स यानी मुहावरे टाइप के वर्ड्स दिए जा सकते हैं, उसको आपको मतलब जो है करेक्ट करके बतलाना होता है क्या। तो ये ग्रामर में टोटल आपके इतने टॉपिक्स हैं, 20 टॉपिक्स मेन होते हैं जो आपके पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा इन सारे टॉपिक्स को, ग्रामर में क्या क्या इनका होता है ना। तो इसको थोड़ा सा एक नजर हम लोग देख लेंगे, अच्छा रहेगा। तो ऑल टॉपिक्स बेसिक में से आपको क्या पढ़ना है, तो मेरे प्यारे बच्चों बेसिक ग्रामर के अंदर में तो सबसे पहले आपको जानने हैं ग्रामर, टाइप्स ऑफ ग्रामर, अल्फाबेट, टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, लेटर टाइप्स ऑफ, लेटर क्या होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं, वर्ड इसके टाइप्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, उसके टाइप्स, और फ्रेज और इसके टाइप्स, सेंटेंस, क्लॉज, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, सब्जेक्ट प्रीडिकेट, सॉरी सब्जेक्ट प्रीडिकेट, या फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसी तरह नाउन, प्रोनाउन, नाउन, नाउन क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ नाउन। उसके बाद नाउन के अंदर में नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं, केस होते हैं, वो पूछे जाए पढ़ाएंगे आपको। और प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा, है ना, एडजेक्टिव पढ़ाए जाएंगे, और एडजेक्टिव के डिग्री पढ़ाए जाएंगे, एडजेक्टिव आर्टिकल पढ़ाए जाएंगे, और वर्ब और टाइप्स ऑफ वर्ब, है ना, वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट है वर्ब, रेगुलर इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। एडवर्ब में टाइप्स ऑफ एडवर्ब या एडवर्ब पोजीशन इसके क्या होते हैं, है ना, प्रीपोजिशन, और उसके बाद प्रीपोजिशन, प्लेस, टाइम वगैरह, कंजक्शन, और क्या है कंजक्शन पूछे जाएंगे आपको। और इसके अलावा जो है इंटरजेक्शन। तो ये 30 टॉपिक आपके बेसिक में से जो है छोटा छोटा टॉपिक है, इसको हम लोगों को कवर करना है, और इंशाल्लाह हम सारे पढ़ाएंगे। बस आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना है। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और थोड़ा सा हम बीच में ब्रेक लिए थे, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला कंप्लीट रूप से हम आपके सामने हाजिर रहेंगे सारी चीजों को लेकर के। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टेंस के अंदर में क्या पूछा जाने वाला है। तो ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, टेंस के अंदर में आपका सिंपल सेंटेंसेस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी वही। उसका सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्या होता है, टेंस क्या होते हैं, यूजेज या रोल्स ऑफ क्या नाम है टेंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें। वॉइस के अंदर में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव पैसिव, ये सारी चीजें पूछे जाएंगे। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस या कमांड्स, रिक्वेस्ट, एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है ये सारी चीजें आपको पूछेंगे। मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी में यानी यूजेस वगैरह इसके क्या, मॉडल, मस्ट, कुड, कैन, ये सब कहाँ यूज होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद नॉन फाइनाइट में आपके 3 फंक्शंस हैं, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। ये सारी चीजें आपको तीनों अच्छे से पढ़ाएंगे ग्रामर के अंदर में। तो ये सारे टॉपिक्स आपको ध्यान में रखना है कि ग्रामर के अंदर में आपका कितना टॉपिक्स पूछा जाता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों आपको जो ध्यान में रखना है अगला टॉपिक कि कंडीशनल सेंटेंस में 0 कंडीशनल होते हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। उसके बाद है मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये सारे हम लोगों को जानना है।
क्लॉज और सेंटेंस में टाइप्स ऑफ